ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आपको लग्न के बारे में बताएंगे कि लग्न हमारा क्या क्या भोग करता है, कैसे उपयोग करता है सभी भावों का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लग्न क्या है। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उस राशि को ही लग्न कहते हैं तथा इस राशि को ही कुंडली में प्रथम भाव भी कहा जाता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे कोई न कोई लग्न अवश्य मिलती है। लग्न यानी आप। यदि लग्नेश मजबूत है, अगर लग्नेश स्वक्षेत्री है, लग्नेश उच्च राशि में है, लग्नेश मित्र राशि में है, लग्नेश D9 में भी वर्गोत्तमी है, मित्र क्षेत्री स्वक्षेत्री है, लग्नेश अगर वक्री नहीं है, अगर अस्त नहीं है, अगर पाप कर्तरी योग में नहीं है, लग्नेश की डिग्री में बल है और लग्नेश किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। लग्न का बलि होना क्यों इतना आवश्यक है? क्योंकि लग्न अधिपति ही ग्रहण करता है। लग्न अधिपति ग्रहण करता है किसी भी कुंडली के 12 भावों के कारक तत्वों को ग्रहण करने वाला लग्न अधिपति होता है। जैसे दूसरे भाव में धन है, वाणी है, परिवार है, तो उसे कौन भोग करता है? लग्न अधिपति ही भोग करता है। तीसरे भाव में पराक्रम है, पराक्रम से जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वह लग्न अधिपति ही भोग करता है। चतुर्थ भाव में सुख, संपदा, जमीन जायदाद आदि सुख सब लग्न अधिपति को ही भोग करना होता है। पंचम भाव में सूक्ष्म बुद्धि को, ऐश्वर्य को भी लग्न अधिपति को ही मिलता है। छठे भाव की जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपको स्ट्रांग बनाता है, वह भी लग्न अधिपति को ही ग्रहण करना होता है। हर परिस्थिति को कैसे अनुकूल करना है यह भी लग्न अधिपति छठे भाव से सीखता है। और सातवां भाव जो दशम से दशम दिखाता है, सातवां भाव से दशम तेज दशम होने के कारण जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ले जाता है। जीवन के उत्कृष्ट साधन किस कार्य क्षेत्र से हमें मिलेंगे यह हमें सप्तम भाव बताता है। और जो आपका लाइफ पार्टनर है वह कितना हमारा सपोर्ट करेगा लग्न अधिपति का, यह भी सप्तम भाव बताता है। आठवां भाव गूढ़ विद्या का है, गूढ़ चिंतन का है, इसे पाताल का भाव भी कहा जाता है। लेकिन इस गूढ़ विद्या का भोग कौन करता है? इस गूढ़ चिंतन का भोग लग्न अधिपति ही करता है। लग्न अष्टम भाव पंचम से चतुर्थ होने के कारण आपकी बुद्धि के सूत्रों को संकेत देता है, आपकी बुद्धि कितनी प्रबल है। और नवम भाव भाग्य का जो लग्न भाग्य है हमारा, वह भी लग्न अधिपति ही भोग करता है, वो लग्न अधिपति को ही ग्रहण करना होता है। दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे अधिकार में कर्म करना है, यह भी लग्न अधिपति पर ही निर्भर होता है। कर्म दशम, दशम का 12वां भाव हमारा भाग्य, भाग्य हमारे कर्म का क्षय करता है। यह कैसे? यह इस प्रकार है क्योंकि यदि व्यक्ति प्रबल भाग्य बली हुआ तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? तो कर्म का क्षय हमारा भाग्य करता है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए और नहीं पूर्ण किया है, जिस तरह आपका कर्म रहा होगा उस तरह की पोजीशन व राशि ग्रह आपको देखने को मिलेगी दशम भाव में। यदि आपने बिल्कुल नहीं किया है तो पूर्व जन्म में जो कार्य नहीं करा पाए हैं उसका भोग भोगने के लिए आपको दशम भाव में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि आपने कैसे कर्म किए हैं और क्या करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर।
कौन सा कर्म हमारा अधूरा है, क्या कर्म पूरा करने के लिए हम आए हैं, यह हमारे दशम भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे 1, 5, 9 की राशि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को आग्नेय से संबंधित कार्य करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा, कंप्यूटर आदि कार्यों में इसे सफलता मिलती है। आपको पहचानना है, यदि मेष राशि है दशम भाव में तो यह आपके फिजिकल ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यदि सिंह राशि है तो आप राज्य संबंधित कार्यों में ही तत्पर रहते हैं, और यदि धनु राशि है तो आपकी वाणी में प्रवाह ज्ञान देगा। शैक्षिक आध्यात्मिक वाणी प्रवाह ओजपूर्ण दिखने को मिलेगा। आप अग्नि तत्व के कार्य में संलग्न होंगे तो दिन प्रतिदिन उन्नति होगी, और यह हमारी पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। तो हमारा कर्म से जो उन्नति होगी वह पूर्व दिशा की तरफ ही होगी। परंतु इस उन्नति को प्राप्त करने के लिए फिर वही बात कि उसका भोग कौन करता है, तो उसका भोग लग्न अधिपति करता है। तो लग्न अधिपति का बलवान होना अति आवश्यक है। 2, 6, 10 राशियाँ ये पृथ्वी तत्व को इंगित करती हैं। ये भूमि तत्व से संबंधित कार्यों की ओर हमें इंगित करती हैं, हमें बढ़ाती हैं। इनसे भूमि संबंधित कार्यों में हमें उत्तरोत्तर वृद्धि मिलती है। वृषभ राशि व्यक्ति मेहनत करके ऊंचाइयों में जाएगा। कन्या व्यापारिक योग्यता की परिपूर्णता होगी और स्थिरता की भी प्राप्ति होगी। मकर पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली चीज़ों की तरफ इनका झुकाव होगा और उन्नति भी होगी। लोहा आयरन से लाभ दिन प्रतिदिन होगा और स्थिरता प्रदान मिलेगी इनको इस कार्यों में। ऐसे व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर कार्य यदि करें तो वहाँ इन्हें स्थिरता और उन्नति प्रदान होती है। 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियाँ हैं। ऐसे लोग नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन जैसे कार्यों में उन्नति प्राप्त करते हैं। यह पश्चिम दिशा की ओर व्यक्ति को सफलता दिलाती हैं। 4, 8, 12 यह जल तत्व की राशियाँ हैं। इनमें वही कार्य करने चाहिए, इस राशि के व्यक्तियों को वही कार्य करने चाहिए जो बदलते रहें। उन्हीं कार्यों में इन्हें स्थिरता मिलेंगी। ये उत्तर दिशा की ओर हमें दर्शाती हैं कि ये उत्तर दिशा की ओर व्यक्ति काम करेगा तो हमेशा सफल रहेगा। अब दशम से दशम 7वां भाव सामंजस्य को दिखाता है। तो अगर आपने दशम एक्टिवेट किया तो 7वां भाव खुद एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक भाव आपने साध लिया तो 7वां भाव, अगर दशम भाव भावाति भावम के अनुसार अगर आपने दशम भाव को एक्टिवेट किया और आप कर्म प्रधान बने तो आपका 7वां भाव स्वतः एक्टिवेट हो जाएगा, आपको आशीर्वाद देने लगेगा। इसको समझने के लिए आपको D9 भी देख लेना चाहिए, क्योंकि D9 में आपके दशम की क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ आपके दशम भाव का रिजल्ट D10 में भी देखने से अच्छे परिणाम आते हैं। इन सभी बातों का निरीक्षण करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अब 11वां भाव जो हमें लाभ मिलता है, जिससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है, वो भी लग्न अधिपति ही भोग करता है। व्यय 12वां भाव हमारे व्यय का भाव हुआ और यह भाव व्यय कराता है। व्यय कौन करता है? वह भी भोग लग्न अधिपति को ही करना पड़ता है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है हमारा लग्नेश, हमारे लग्नेश का अधिपति, इसलिए इसे सदैव बलवान रखें, इसके मंत्रों का जाप करें,
इसके रत्नों को पहने, इसके कारक तत्वों को हमेशा सम्मान दें, इस कारक तत्व से जो संबंध बनते हैं उनको सम्मान दें। इससे हमारा जीवन एक अच्छा, सफल और ऊंचे स्तर तक जाने की हमारी योग्यता बन जाती है। इसलिए आपको हमेशा लग्नेश को बलवान रखना चाहिए। लग्नेश से संबंधित उन कार्यों को करना चाहिए जिससे हमारा लग्न बली रहे। जो लग्नेश है उस स्थान, उस देवता और उसके कारक संबंधों को ध्यान में रखते हुए उस लग्न से संबंधित कार्यों में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इससे हमारा लग्न बली होता है। आज की वीडियो यहीं तक। अभी तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। धन्यवाद। शांभवी ज्योतिष समाधान।